गुरुजी को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। चंडीगढ़ में मेरे पेरेंट्स 33 सेक्टर में थे। तो जब मैं आई तो मेरे मदर ने मुझे बोला कि बेटा यहाँ पे गुरु महाराज आए हुए हैं, तू चलना चाहेगी? आई सेड हाँ जी मम्मा व्हाई नॉट? और गुरुजी हमारे घर से कुछ घर छोड़ के ही रह रहे थे। शाम का वक़्त आया तो हम गुरुजी के दर पे गए। जैसे ही गेट पे पहुँचे तो मुझे इतनी ज़्यादा रोज़ेज़ की फ्रेग्रेंस आई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ऐसे लग रहा था कि इतनी ज़्यादा अगरबत्तियाँ कौन लगाता है? इतनी खुशबू कि मुझे लग रहा था कि मैं उसमें डूब जाऊँगी, इतनी खुशबू थी। मतलब सिर को चढ़ रही थी इतनी खुशबू। जैसे ही अंदर गई तो खुशबू बढ़ती गई और मैं अंदर गई तो मैंने देखा गुरुजी बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझसे मेरी मम्मा ने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने मुझसे बातें करी और मुझे याद नहीं है उन्होंने मुझसे क्या बोला, पर मुझे इतना याद है उन्होंने कहा, "अच्छा तो तुम मेरठ क्यों आई हैं?" आई सेड, "हाँ जी गुरुजी।" आई अस्यूम्ड कि मम्मी ने उनको बताया और कुछ देर वो मुझसे बातें करते रहे और फिर मैं वहाँ बैठ गई और मैं बैठ के 2 घंटे मैं वहाँ बैठी होंगी, 2 घंटे मैं रोती रही। मेरे को नहीं पता मेरी आँखों से क्यों आँसू बह रहे थे, पर मैं रोई जा रही थी। अंदर मेरे मन में कुछ सवाल नहीं थे, कुछ नहीं था, बस रोई जा रही थी और मुझे थोड़ी-सी एम्बैरेसमेंट भी हो रही थी कि लोग देख के क्या कहेंगे कि इसको क्या दुःख है जो ये रोई जा रही है। पर मुझसे रोका नहीं जा रहा था अपने आप को। उसके बाद लंगर किया, गुरुजी को माथा टेका और हम वापस आ गए। अगले दिन हम फिर गुरुजी के पास गए। उन दिनों संगत जी मैं बहुत पाठ करती होती थी। अम, सुखमनी साहब का बहुत पाठ करती होती थी। दिन में 2-2 3-3 बार मैंने पाठ करना सुखमनी साहब का। जब अगले दिन हम पहुँचे, तो गुरुजी बैठे हुए थे, मैंने माथा टेका और मैं बिल्कुल गुरुजी के सामने बैठ गई। और उस दिन पता नहीं क्यों मैं गुरुजी को देखना शुरू कर दिया, अपनी दुनियावी आँखों से और मैंने देखा कि गुरुजी ने नीले रंग का चोला पहना हुआ है, गुरुजी एक अच्छी-सी चेयर पे बैठे हुए हैं और लोग उनके कोई पाँव दबा रहा है, कोई उनसे बातें कर रहा है। तो मेरा दिमाग बोलने लगा कि गुरु तो जो होते हैं सफ़ेद चोलों में होते हैं और उम, मतलब ऐसे चुपचाप बैठे होते हैं या ओका कलर के कपड़ों में होते हैं। उनका जो रहन-सहन है बहुत अलग होता है इससे। जैसे ही मेरे दिमाग ने मुझे ये बोलना शुरू किया, तो मुझे सुखमनी साहब की वो तुक याद आई कि साध का निंदक महा प्यारा, साध का निंदक परमेश्वर मारा। और मैंने एकदम से अपनी आँखें बंद कर ली और मैंने बोला कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता आप कौन हो? मुझे बताओ आप कौन हो? जैसे ही मैंने ये बोला, मेरे सिर के अंदर इतनी ज़ोर से आवाज़ आई कि तू एक मेरे कपड़े देखण आई है? ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ आ के देख मैं की है। जैसे मैंने ये सुना ज़ोर से मेरे सिर के अंदर आवाज़ आई गुरुजी की। मैंने अपनी आँखें खोली और मैंने गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। साथ संगत मेरे साथ इतना बड़ा मिरेकल हुआ, पर मुझे ये समझ ही नहीं आया। मैंने सोचा पता नहीं मेरे दिमाग ने मुझे क्या बोला है या मैंने अपने आप अज़्यूम कर ली है चीज़ें। ये भी नहीं था कि मेरे साथ झूठ हुआ है या झूठ है ये, पर समहाउ वो रजिस्टर सा नहीं हुआ। वो ऐसे नहीं मुझे लगा कि गुरुजी भगवान हैं या गुरुजी में कोई पावर्स हैं। कुछ ऐसे मेरे दिमाग में गुरुजी ने ये बात आने ही नहीं दी। मैं वहाँ से लंगर करके वापस आ गई। अगले दिन हम फिर गए और मैंने ये बात किसी को बताई नहीं कि मेरे साथ ऐसे हुआ है। मुझे लगा कि पता नहीं लोग सोचेंगे क्या बोली जा रही है। अगले दिन हम फिर गए और मैं जाती ही रही। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था गुरुजी के पास जाना। वो 2 ढाई घंटे जो भी वहाँ बैठना मुझे बहुत ही अच्छा लगने लग गया। मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ आए मुझे लेने और उस दिन हमने डिनर पे जाना था। अगले दिन हमने मेरठ आ जाना था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बड़े डरते-डरते बोला कि मैं ना आज ठीक है हमने डिनर पे तो जाना है पर मेरे को प्लीज़ एक बार माथा टेक के आने दो गुरुजी के पास। वो मेरी मदर को बोलते हैं कि मम्मा जो लोग 60-70 साल ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ हैं ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ लगा देता है इस पासे नो एंड व्हाई इज़ शी डूइंग दिस इसको क्या ज़रूरत है कि इधर-उधर गुरुओं के पास भागे फिरने की। हिंदुस्तान में तो आप एक ही ईंट उठाओ तो आपको गुरु मिल जाता है।
ऐसी चीज़ें उन्होंने बोलनी शुरू कर दी। सो मैं मदर से कि बेटा मैनू थोड़ी फोर्स कीता है, ये आप जानना चाहती है तो जानती है। ਇਹਦਾ शुरू तो इधर ਨੂੰ ਝੁਕਾव हैगा। एनीवेज़ ही केप्ट ग्रम्बलिंग थोड़ा-सा नाराज़ से होते रहे, फिर शाम हुई तो ही सेड ठीक है, यू गो आई विल सिट इन द कार, मैं कार में बैठा हूँ, तुम होके आ जाओ। तो हम गुरुजी के जहाँ रह रहे थे उस गेट के पास खड़े कर दी गाड़ी और मैं भाग के अंदर गई। सत्संग जी उस टाइम पे गुरुजी के पास मेरे ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 ऐसे लोग एक टाइम पे होते थे। तो उस दिन और कोई लाइन नहीं होती थी, आप जाओ, आप माथा टेको और बैठ जाओ। उस दिन इतनी लंबी लाइन कि मैं हैरान हो गई। मैंने कहा अब तो मुझे बिल्कुल ना डाँट पड़ जानी है इस वजह से कि तू क्यों इतनी देर लगा देती है। एनीवेज़ मैं लाइन में खड़ी हो गई और मैं प्रे करने लगी गुरुजी को। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ यू नो लाल जी दैट्स माय हस्बैंड, उनको भी बुला लो, नहीं तो मेरे को डाँट पड़ जानी है। यू नो आई वाज़ प्रेइंग, मैं खड़े होके ये प्रे कर रही थी। जब मेरी बारी आने ही वाली थी, मेरे आगे 1-2 लोग ही खड़े थे, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ही वाज़ इन द लाइन बिहाइंड मी, 4-5 लोग छोड़ के ही वाज़ स्टैंडिंग। और मैं बड़ी हैरान कि हाउ इज़ ही कमिंग, ये तो बिल्कुल ना भगवान ना कुछ, किसी को गुरुद्वारे भी जाओ तो गुरुद्वारे के बाहर खड़े हो जाते थे कि तू जा, मैंने तो जाना नहीं। सो हमने माथा टेका और हम बैठ गए दोनों जने। थोड़ी देर के बाद मैंने इशारे से बोला कि चलें, बस मुझे ये था कि देर हो गई तो ही विल अगेन गेट अपसेट। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और हम दोनों ने इशारे से माथा टेका गुरुजी को और हम निकल आए बाहर। जैसे ही हम बाहर आए तो मुझे कहते तू बैठी रहती, मैं अभी इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत थी? सो आई वाज़ क्वाइट अमेज़्ड कि ये क्या हुआ है? एनीवेज़ जब मैं गुरुजी के पास जाती थी तो गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप दिए। सत्संग जी मैंने वो स्वरूप लाके गुरुजी ने मुझे 2 अपने लाल चोले में स्वरूप दिए, 2-3 आई थिंक, और 2 मुझे अपने काले चेक वाले चोले में स्वरूप दिए। वो सारे जैसे ही गुरुजी मुझे देते जाएँ मैं ला-ला के और उनको फ़ाइल में लगा रख के और अंदर बंद करती जाऊँ। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो स्वरूप अपने कमरे में टाँग लूँ या उनको इज़्ज़त दूँ किसी तरीके से। तो मुझे ये था कि मेरे मदर इन लॉ मेरे पीछे पड़ जाएँगे, मुझे कहेंगे की करती फिरती है, तू किनू मनदी है, यू नो? उस डर के मारे मैंने वो स्वरूप जो है अपनी कबर्ड में रख दिए। जिस चीज़ का मुझे आज भी बहुत दुःख होता है कि ये मैं मेरे में इतनी हिम्मत क्यों नहीं थी कि मैं अपने गुरु को इज़्ज़त दे पाती या उनके स्वरूप अपने कमरे में लगाती ताकि उनकी मेहरें मुझ पे हमेशा रहती। ऐसे ही टाइम निकलता गया, गुरुजी फिर दिल्ली आ गए। मैं मेरठ से दिल्ली एवरी 15 डेज़ मैं गुरुजी के पास आ जाती थी, सैटरडे को आती थी, शाम को और रात को ही वापस चली जाती थी। मेरे हस्बैंड जो थे, ये बहुत अच्छे इंसान थे बट उनको ड्रिंक्स का कुछ मतलब शौक था और उनको वो ड्रिंक्स ने इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया। तब उनकी पोस्टिंग जो थी लेबनान हो गई और वो लेबनान चले गए। एक दिन मुझे लेबनान से कॉल आता है कि ही इज़ नॉट वेल, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और आप जल्दी से आ जाओ। मैं बहुत घबरा गई और उनको फ्लाइट दिल्ली से लेनी थी और उनकी जो पीछे कुछ लोग रह जाते हैं वो दिल्ली में ही थे। तो जब मैं दिल्ली पहुँची, उस दिन मुझे याद है शिवरात्रि का दिन था और मैं शिव जी को बहुत मानती होती थी। चाहे मैं सिख फैमिली से हूँ, मेरे को गुरु नानक देव जी और शिव जी से बहुत ही ज़्यादा लगाव होता था। तो मैं मंडे का व्रत पता नहीं बहुत सालों से रखती थी। तो उस दिन शिवरात्रि थी और मैं जब पहुँची वहाँ पे मेस में तो उन्होंने मुझे मैंने बोला मुझे आप गुरुजी के पास ले चलो, मेरे को गुरुजी के पास जाना है। तो सबने मुझे बोला कि मैम आप थोड़ा रुक जाओ, हम खाना खाते हैं फिर चलते हैं। मैंने कहा नहीं मुझे खाना खाना ही नहीं है, तुम मुझे ले चलो। बट दे वर ऑल ईटिंग सो आई मेरे को लगा कि मैं इनके भी इतना ना करी जाऊँगी तो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने मुझे खाना डाल के दिया, मैंने प्लेट पकड़ ली। अब जैसे ही मैंने पहली बाइट ली तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मेरे को मीट डाल के दे दिया। जैसे ही मैंने ली तो मुझे लगा कि ये तो मीट है, तो मैंने प्लेट नीचे रख के बोला कि आज तो शिवरात्रि है और आप लोगों ने मुझे मीट दे दिया है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। एक मैं इतनी घबराई हुई थी और जब आप घबराए होते हो ना और जब आप दुःख में होते हो तो आपको हर चीज़ एक बुरा ओमेन सा लगना शुरू हो जाता है। मुझे लगा ये तो बड़ा ही अपशगुन हो गया कि मेरे को मीट खिला दिया इन्होंने आज शिवरात्रि वाले दिन। उसके बाद सत्संग जी हम एम्पायर स्टेट की तरफ चल पड़े, जहाँ गुरु जी का छोटा मंदिर है। और आप मानोगे नहीं, जहाँ मैं इतनी बार गई थी, मुझे रास्ता ही नहीं मिला। मुझे पता ही नहीं लगा कि कहाँ उनको लेके जाना है, कैसे जाना है। हम घूमते रहे, घूमते रहे। हम चले होंगे 8 बजे और 12 बजे तक मुझे गुरुजी का मंदिर नहीं मिला। जब मिला तो मैं पहुँची तो गुरुजी अपने अंदर चले गए थे, सारी संगत चली गई थी। मैंने जाके दरवाज़ा खटखटाया, सुदामा बाहर आए, जो गुरुजी को देखते होते थे और मैंने बोला सुदामा प्लीज़ मुझे गुरुजी को मिलना, प्लीज़ मुझे गुरुजी को मिला दो।
और मेरी आँखें भरी हुई थी और मैं लिटरली रो रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि बहन जी, गुरुजी तो अपनी समाधि में चले गए हैं, अपनी पूजा में चले गए हैं। आप यहीं से माथा टेको और सब ठीक हो जाएगा। और मैं इंसिस्ट करती रही कि नहीं सुदामा, प्लीज़ मेरे को गुरुजी को मिलना है। उन्होंने बोला कि गुरुजी तो सब जगह हैं बहन जी, आप क्यों फ़िक्र कर रहे हो? साथ संगत जी, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुदामा का और मेरे में कितना फ़र्क था। मुझे ये लगता था कि मैं गुरुजी को मिले बिना जाऊँगी तो कुछ अच्छा नहीं होगा। गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे अपनी फ़िज़िकल प्रेज़ेंस से, तो ही सब कुछ ठीक होगा। और सुदामा का ये सोच थी कि गुरुजी तो सब जगह हैं। तो देखिए कि मैं कितनी नादान थी, या मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं था और मेरे डर ने मुझे और भी ज़्यादा इग्नोरेंट बना दिया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने वहीं से माथा टेका, गुरुजी को प्रे किया और मैं वापस चली गई लखनऊ। जब मैं लखनऊ पहुँची तो मेरे को डॉक्टर मिले और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके हस्बैंड की मैक्सिमम एज 3 महीने है, ही विल नॉट सर्वाइव मोर देन 3 मंथ्स, और वो भी अगर सब कुछ ठीक रहा, और इनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। साथ संगत जी, ये 2000 की बात है। उस टाइम पे लिवर ट्रांसप्लांट्स बिल्कुल इंडिया में तो नहीं होते थे, और अब्रॉड भी जब होते थे तो वेटिंग टाइम फॉर अ डोनर जो लिवर कोई डोनेट करे, वो बहुत लंबा था, ढाई साल का था। सो मतलब कंडीशन ये थी कि इट वाज़ एन इम्पॉसिबल सिचुएशन कि हर तरीके से आप हारोगे ही हारोगे। और मैं बहुत ज़्यादा सारे अटैच्ड होते हैं अपने फैमिली से। मुझे लगता था कि मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। यू नो मेरा व्हाट विल आई डू? क्या होगा? व्हाट विल वी डू? बस ऐसे ही मेरे दिमाग में 24 घंटे यही बातें चलती रहती थी और मैं रोती रहती थी। वहाँ पे जब हम लेबनान में थे तो मेरे को मेरी सिस्टर ने जो इंग्लैंड में थी वहाँ से पता करके बताया कि इज़राइल में बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। मेरे हस्बैंड यूएन मिशन में थे, तो मैंने वहाँ से यूएन की गाड़ी मेरे को आई टूक अ व्हीकल और मैं इज़राइल चली गई। जाके वहाँ जो डॉक्टर थे उनको मिल के आई। उन्होंने मुझे बोला कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले उनको मेरे पास लेके आओ एंड देन वी विल सी। सो ये वेडनेसडे की बात है। उन्होंने बोला आप मंडे को आना, क्योंकि उनके वहाँ पे छुट्टी हो जाती है, कुछ साथ आ जाता है तो उसके कारण वो छुट्टी कर देते हैं। तो मैं वापस आई, थोड़ा-सा मुझे दिलासा था, मैं वापस आई, मैंने अपने हस्बैंड को बताया। मेरे हस्बैंड ने तो मेरे पे चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम मेरी बेइज़्ज़ती करवा रही हो, तुम कहाँ-कहाँ चली फिर रही हो, इधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम एब्सोल्यूटली ओके, कुछ नहीं हुआ मुझे, और मुझे नहीं जाना है कहीं। सो अगेन मतलब जो मुझे थोड़ी-सी होप हुई थी, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसके बाद हम मेरे सिस्टर ने बोला तुम इंग्लैंड आ जाओ। इंग्लैंड में भी एक सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल में बहुत अच्छे एक डॉक्टर थे, और वो भी मतलब ही वाज़ नोन ऑल ओवर फॉर दिस। तो उनके पास अपॉइंटमेंट ली गई और हम इंग्लैंड चले गए। बट मेरे हस्बैंड को ये नहीं था कि मैंने अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, उनको ये था कि मैं लेबनान से निकलूँ। हम जब इंग्लैंड पहुँचे तो मेरे सिस्टर ने उनको बोला कि जी ऐसे-ऐसे अपॉइंटमेंट है, हमको वहाँ जाना है। तो ही स्टार्टेड टू स्क्रीम एंड शाउट, और एक जब लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है तो आई थिंक लोगों को वैसे ही गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और वो वैसे ही गुस्से वाले थे। तो मतलब हमारे लिए तो उनको कंट्रोल करना ही लिटरली इम्पॉसिबल हो रहा था। एनीवेज़ वो मना-मनु के ले गई, हम गए और उनको डॉक्टर ने देखा नहीं, बट ही स्पोक टू अस। ही सेड कि ठीक है आप ले आना, एंड आफ्टर 2-3 डेज़ आई विल चेक हिम आउट, पर आप एडमिट करा देना, मतलब इन हाउस मेरे को सारे टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो हमने इनिशियल जो पेमेंट थी वो कर दी, और जैसे ही हम हॉस्पिटल से बाहर निकले, मेरे हस्बैंड सेज़ कि मैंने तो जाना नहीं है वापस, तुम लोगों ने जितने पैसे खराब करने करते रहो, जो तुमने करना है कर लो, बट आई एम नॉट गोइंग बैक, एंड ही डिड। उसके बाद मेरे मदर गुरुजी के पास 2-3 बार बीच में गए और उनको गुरुजी को जाके बोला कि गुरुजी इस तरह हो गया है। सो गुरुजी सेड नास्तिक है, मैं क्या कर सकता है? बट एनीवेज़ गुरुजी ने मेरे मदर को कुछ बताया, ऐसे कर, उन्होंने जाके कर दिया। जब हमने इंडिया वापस आना था, तो मेरे हस्बैंड की ऑफ़िशियल फ्लाइट थी जो मुझसे 1 दिन पहले थी और मेरी फ्लाइट अगले दिन थी। मेरे हस्बैंड जब इंडिया पहुँचे, दिल्ली पहुँचे, तो मेरे मम्मी उनको शाम को गुरुजी के पास लेके गए। बड़ा उन्होंने मम्मी को तंग किया, बोलते हैं मैंने नहीं जाना, पता नहीं मैं इतना थका हुआ हूँ, आई एम नॉट वेल, और आप मेरे को पता नहीं कहाँ लेके घूम रहे हो, ये वो। चले गए गुरुजी के पास, और मम्मी ने बताया कि वो पीछे बैठ के और गुरुजी को जितनी देर बैठे रहे, कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा बोलते रहे। ऑल द टाइम ही वाज़
मतलब बुराई कर रहे थे गुरुजी की और गुरुजी को उल्टा-सीधा बोल रहे थे। गुरुजी ने लंगर खिलवाया, लंगर भी नहीं खाया और उठ के आ गए। मेरे मदर ने बड़ा बोला पर बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत लंगर ही एट एंड ये लोग वापस आ गए घर। अगले दिन मैं पहुँची और शाम को मैं गुरुजी के पास गई और मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं गुरुजी को कुछ बोलूँ। मैं गुरुजी के पास बैठ के और रोती रही। मेरे मदर ने मुझे इशारा करा कि बोल तू गुरुजी में क्यों नहीं बोलती? मैंने बड़ी हिम्मत करके और गुरुजी के पास होके मैंने कहा गुरुजी लाजी ਨੂੰ ठीक कर दो। गुरुजी ने मुझे ज़ोर से डाँटा और मुझे बोलते हैं नास्तिक है मैं की कर सकता है मैं कुछ नहीं कर सकता ਇਹਦੇ ਲਈ। मैं डर के पीछे हो गई और मैंने फिर रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मैं कहते इधर आ। मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने मुझे कुछ बोला इस तरह करी, इस तरह करी। मैं कहा जी गुरुजी। तो वापस आके मैं जो गुरुजी ने बोला था मैंने वैसे किया। साथ संगत जी यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कई बार हमको कुछ-कुछ बोल देते थे कि ऐसे करो, वैसे करो। पर मुझे नहीं लगता उन चीज़ों का कोई मायने होते थे। वो सिर्फ़ अपने आप से अ, फ़ोकस हटाने के लिए और हम लोगों को जिसको बोलते हैं ना, एक भ्रम में डाल देते थे कि हाँ जी, हमने कुछ किया है तो कुछ हो गया। ऐसा कुछ नहीं था। ये गुरुजी की मेहर ही थी जो हमारी ज़िंदगी बदलती थी। आस्ते-आस्ते मैं गुरुजी के पास हर रोज़ शाम को चली जाती थी क्योंकि दिल्ली में ही थे वहाँ पे रेयर पार्टी जो आर्मी की जो इनकी यूनिट की थी वो वहाँ थी। तो वहाँ से मैं हर रोज़ गुरुजी के पास जाती थी। साथ संगत जी मेरे में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आने शुरू हो गए। सबसे पहले तो जो मेरा डर था वो ख़त्म होना शुरू हो गया। मैं शांत होनी शुरू हो गई। मुझे जो इतना फ़िक्र होती थी कि पता नहीं क्या होगा, वो सब आस्ते-आस्ते, आस्ते-आस्ते जाना शुरू हो गया। अब जब मैं गुरुजी के पास बैठती थी, तो मेरा माइंड कई बार बिल्कुल शांत होता था, ब्लैंक हो जाता था। जो पहले मेरे अंदर घबराहट और मुझे ऐसे लगता था कि मेरा पूरा हाथ-पाँव भी मतलब ऐसे आई यूज्ड टू बी शेकिंग वो सब शांत होना शुरू हो गया। मेरा अपने आप से हट के फ़ोकस मेरा दिमाग ऐसे चलने लग गया कि कई लोग हैं जिनके दुःख मुझसे भी बड़े हैं और उनके पास तो कोई गुरु भी नहीं है। तो मेरा अपने आप से हट के और दूसरों की तरफ ध्यान जाना शुरू हो गया। मेरे हस्बैंड के जो टेस्ट थे, एक लिवर फंक्शन टेस्ट में एसजीओटी, एसजीपीटी प्रोटीन्स होती हैं, जो रिलीज़ होती हैं जब आपके लिवर के सेल्स टूटते हैं। वो नॉर्मली 30, 35 इतनी इसकी रेंज से ऊपर नहीं होनी चाहिए और मेरे हस्बैंड की होती थी 353, 370 ऐसे करके, व्हिच वाज़ लाइक एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। वो आस्ते-आस्ते कम होनी शुरू हो गई, 100 समथिंग ऐसे आनी शुरू हो गई एंड ही स्टार्टेड टू गेट बेटर। बट जब मैंने बोला तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं कुछ नहीं है, तुम ऐसे ही सोच रहे हो, मैं तो पहले ही बीमार नहीं था, मुझे कुछ नहीं हुआ था। जबकि सारे ही डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ही डज़न्ट हैव मोर देन 3 मंथ्स टू लिव। सो एक दिन ऐसे ही मैं गुरुजी के पास से वापस आई शाम को और मैं अपने मतलब वो टेंट थी जहाँ पे हम थे, वहाँ पे सो रही थी। रात को सो गई आके और मुझे एकदम से ऐसे लगा जैसे टेंट का फ्लैप हिला है। आई वाज़ फास्ट अस्लीप और मुझे सोते-सोते ऐसे लगा जैसे कोई अंदर आया है और मैं डर के मारे उठ के बिस्तर पे बैठ गई और मेरी आँखें बंद थी और मैंने सुखमनी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया। संगत जी यहाँ बिल्कुल मेरे सेंटर में यहाँ पे एक जैसे पुराने कैमराज़ होते हैं उनका अपर्चर सा होता है ना, एक ऐसे खुलता है जैसे, ऐसे कुछ खुला और वहाँ पे गुरुजी बैठे हुए थे लाल चोले में और मेरे को कहते हैं, "उठ जा हुण मैं आया इहनूं ठीक करन ते सौ रही है।" मैं डर के मारे पाठ करती रही और गुरुजी वहाँ पे मुझे दिखते रहे। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसी स्मेल्स आनी शुरू हो गई जैसे ऑपरेशन थिएटर में स्मेल्स आती हैं। कुछ देर के बाद वो स्मेल्स खत्म हो गई, वो अपर्चर बंद हो गया और गुरुजी वहाँ से चले गए और ऐसे लगा जैसे फ्लैप सा फिर टेंट का किसी ने उठाया, एक हवा सी बाहर गई है और मेरे को थोड़ी देर के बाद डर के मारे मैं पाठ कर रही थी, फिर मैं लेट गई और मैं सो गई। अगले दिन जब मैं उठी, तो मुझे लगा कि क्या हुआ था मेरे साथ? मैं सोचती रही, क्या हुआ था मेरे साथ? उन दिनों बहुत कम लोगों को गुरुजी बोलते होते थे अपने सत्संग शेयर करने के लिए। तो इतना कुछ खबर भी नहीं थी, बहुत लोगों का कुछ सुना भी नहीं था। बस इतना ही पता था कि गुरुजी की मेहर होती है, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। जब अगले दिन मैं गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी ने मेरे को देख के मुस्कुराया और कहा कि फिर करता ना ठीक ओनू?
मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मैंने साथ संगत जी बोला, "हाँ जी, गुरुजी।" और जैसे ही मैंने गुरुजी के हाथों की तरफ देखा तो गुरुजी के जो नेल्स थे वो नीले हो गए थे। मुझे बड़ा ही दुःख हुआ। मुझे लगा कि मैंने जो गुरुजी के पीछे पड़-पड़ के गुरुजी को बोला, "गुरुजी ठीक कर दो।" मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मैंने अपना दुःख अपने गुरु के ऊपर डाला है और ये बहुत गलत किया है मैंने। उस दिन सात संगत जी मैंने गुरुजी के पास खड़े होके ये बोला कि मैं आज के बाद आपको कुछ नहीं माँगूँगी और मुझे माफ़ कर दो कि मैंने आपको इतना दुःख दिया है। ऐसे गुरुजी के पास जाते रहे। हाँ, संगत जी हर एक का अपना गुरुजी के साथ एक रिश्ता है और हर रिश्ता बहुत ही प्यारा है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे सोचती थी। मुझे लगता था कि जो गुरुजी के पास जाके गुरुजी के बाजू पकड़ के गुरुजी से आगे होके बात कर लेते हैं, वो कितने उनमें कितनी हिम्मत है, वो कितने लकी हैं। और मैं तो गुरुजी को कुछ बोल ही नहीं पाती थी। मैक्सिमम गुरुजी वुड आस्क मी अ क्वेश्चन और मैं उसका जवाब दे देती थी। उससे ऊपर मैंने कभी गुरुजी से कोई सवाल, जवाब कुछ नहीं किया। तो जब भी मैं गुरुजी के पास जाती थी, मैं गुरुजी के सामने खड़े होके एक ही बात शुरू से बोलती थी कि गुरुजी लाल जी ने मेरा मीत बना दो। और गुरुजी ने मुझे आगे से बोलना मान मिथनी, माय हस्बैंड इज़ अ मान, हिज कास्ट इज़ मान। कहना मान मिथनी। मैंने सोचना गुरुजी मैनू क्यों कहते हैं गुरुजी क्यों नहीं कहते कि तेरा मीत है, मैनू कहते हैं मान मिथनी। फिर भी मैंने चुप कर जाना। अगला क्वेश्चन गुरुजी का मुझे होना, की हाल है मान दा? So I would say ठीक है गुरुजी, he would say पी रहे हैं and I would say हाँ जी गुरुजी and he would say पीन दे। साथ संगत जी डॉक्टर्स ने बोला था एक बूंद भी अंदर नहीं जानी चाहिए और उन्होंने मेरे को लगता है पता नहीं कितनी बैरल्स खाली कर दिए होंगे, पर कुछ नहीं हुआ। ही वुड फॉल इल और फिर हॉस्पिटल में जाके थोड़े दिनों में ठीक होके फिर ठीक हो जाना। फिर ही वुड गिव इट अप फॉर अ फ्यू डेज़ और फिर शुरू हो जाना। पर गुरुजी की ऐसी मेहर थी कि कुछ नहीं होता था। ऐसे करते-करते टाइम निकलता गया। जब भी गुरुजी के पास जाना मेरा और गुरुजी के बीच में यही डायलॉग होता था। गुरुजी ने कहना, "की हाल है मांदा?" मैं मुझसे ठीक है गुरुजी। पी रहे हैं? हाँ जी गुरुजी, पीन दे। और मेरे को दिल में होना मैं कैसे बोलूँ कि गुरुजी कुछ करो, पर मैंने कुछ बोलना ना, कभी ना बोलना कि गुरुजी कुछ कर दो। ऐसे करते-करते एक बार मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी पे बिलीव होना शुरू हो गया, बट मानते नहीं थे कभी भी कि हाँ, गुरुजी की मेहर है या कुछ भी है। कुछ बोलते नहीं थे पर मानते भी नहीं थे, मुझे मेरे सामने नहीं मानते थे। एक बार हम ऐसे ही गुरुजी के पास गए और शाम का वक़्त था, गुरुजी सैर करके आए थे और एम्पायर स्टेट में अगर आप लोगों ने देखा होगा, फ़ोटो में भी देखा होगा, तो जो किचन की वॉल थी गुरुजी के कमरे के साथ, उसके साथ एक साइड बोर्ड पड़ा होता था। गुरुजी साइड बोर्ड के ऊपर चौकड़ी मार के बैठे हुए थे। जैसे ही हम गए, हमने माथा टेका, मेरे हस्बैंड ने भी माथा टेका। अब मुझे नहीं पता क्या रिश्ता था। वो गुरुजी को नहीं मानते थे, पर गुरुजी उनके ऊपर इतनी मेहरें करते थे। गुरुजी ने ऐसे हाथ ऊपर किया और ऐसे लाके और उनको प्रसाद दे दिया। मेरे हस्बैंड ने प्रसाद खा लिया। सो मैंने अपनी आँखों से गुरुजी को प्रसाद मटेरियलाइज़ करते देखा, सचखंड का और उनको दिया। इसके साथ मुझे बड़ी-बड़ी गुरुजी की मेहरें मैंने देखी, दुनिया पे होती, सब अपने आस-पास होती, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ऐसे ही मैं जिसको मिलती थी मैं गुरुजी के बारे में बताती थी कि गुरुजी हैं, ऐसे करते हैं, गुरुजी बहुत मेहर करते हैं सब पे, गुरुजी सबके दुःख दूर कर देते हैं। तो मेरे जितने कलीग्स थे उन्होंने मुझे एक बार बोला कि मैम हम भी मिलना चाहते हैं गुरुजी को। तो मैंने कहा ठीक है हम सैटरडे को चलेंगे। सो स तब हम 2-3 कार्स लेके एक वैन 2-3 कार्स लेके और गुरुजी के पास पहुँचे। जैसे ही मैं गई गुरुजी के पास, सब मेरे पीछे थे। गुरुजी ने मैंने माथा टेका, गुरुजी कहते फिर आज तो ट्रक भर के लाए? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। उनमें से एक लड़की थी जो साईं बाबा को बहुत मानती थी और वो लड़की दुखी भी बड़ी थी। उसके इन-लॉज़ और उसके हस्बैंड उसको बहुत बहुत तंग करते थे, यहाँ तक कि पुलिस केसेस भी हो जाते थे और बड़ी दुखी थी। शी डिडन्ट हैव अ फादर, उसके मदर ही थे और उसके मदर बहुत दूर रहते थे। सो बड़ी तंग रहती थी बेचारी और बड़ा रोती रहती थी। इनफैक्ट कई बार मैं उसको बोलती थी कि तू यहाँ से चली जा, तू क्यों इधर फँसी हुई है? अपनी मम्मा के पास चली जा। जैसे ही मेरा एम था कि मैं उसको बोलूँगी गुरुजी को अपने दुःख बता, गुरुजी तेरे पे मेहर करेंगे। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, तो इसको मैंने बोला था कि तू बोलना, दूसरों को मैंने किसी को नहीं बोलना कि तुम कुछ माँग लेना या ना माँग लेना, पर इसको मैंने ख़ास बोला कि बेबी तू ज़रूर गुरुजी को बोलना।
जब हम वहाँ पहुँचे तो इसने विमी ने माथा टेका, तो गुरुजी इसको बोलते हैं मंक की मंक। इसने तो वहाँ बैठ गई और आँखें बंद कर ली। और मुझे लगे मैं कि ये लड़की मुँह क्यों नहीं खोल रही? क्यों नहीं बोलती है कि मैं बहुत तंग हूँ गुरुजी मेरे पे मेहर कर दो। कुछ नहीं बोला इसने। लंगर का टाइम आया, लंगर खाया और हम बाहर आ गए। जब हम बाहर आए तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा विमी व्हाट आर यू डूइंग? तूने क्यों नहीं गुरुजी को बोला? तू आँखें करके बंद और वहाँ बैठी हुई है, बोल गुरुजी को। शी सेज़ मैम मुझे तो गुरुजी वहाँ दिखे ही नहीं। मुझे तो साईं बाबा दिख रहे थे, मैं किसको बोलती? वहाँ तो साईं बाबा बैठे थे। तो साथ संगत जी, गुरुजी हर एक की आस्था रखते थे, जो जिसमें बिलीव करता था गुरुजी उसको वो बन के और उसके सामने आते थे। इतने भोले थे हमारे गुरुजी, कभी ये नहीं था कि तुम मुझे मानो, उनको ये था जिसको मानते हो तुम मानो, मैं तो यहाँ पे तुम्हारे पे मेहरे करने आया हूँ। ऐसे ही वहाँ पे जिसने अपने मन के अंदर जो भी माँगा, मुझे बाद में उन्होंने बताया कि उनका पूरा हुआ। सत्संग जी, एक बार हम ऐसे ही मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी और एक कोई लेडी आई। वो लेडी ने आके और गुरुजी को, शी मस्ट बी बहुत 65 साल की होंगी, और गुरुजी को आके और उन्होंने गुरुजी के पाँव में एक बड़ा-सा लिफ़ाफ़ा रखा, मतलब अच्छा रैप्ड अप सा बड़ा-सा लिफ़ाफ़ा था, वो गुरुजी के पाँव में रखा और कुछ आगे होके गुरुजी को बोला। तो गुरुजी ने भी ऐसे आगे होके उनकी बात सुनी। जैसे ही गुरुजी ने उनकी बात सुनी, गुरुजी को इतना गुस्सा आया और गुरुजी ने ज़ोर से बोला, "जा चली जा, तू मैंने पैसे देना आई है।" जैसे ही गुरुजी ने बोला, जितने गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे छोटे मंदिर में, उन सब स्वरूप से अमृत बहना शुरू हो गया और हमें नहीं पता कहाँ से ऊपर से हमारे ऊपर छींटे पड़ रहे थे। स्वरूप से ही नहीं, छत से भी हमको ऐसे लग रहा था जैसे हमारे ऊपर कोई शादी में नहीं छिड़काव करता है, ऐसे छिड़काव हो रहा था। और सब बड़े सरप्राइज़ हो गए। सबने फटाफट उठ के और यू नो जितने स्वरूप लगे थे उनकी तरफ जाना शुरू कर दिया। मैं आँखें बंद करके बैठी हुई थी, जैसे ही वो कमोशन हुआ और मेरे ऊपर छींटे से पड़े तो मैंने देखा क्या हो रहा है, और फिर मैंने देखा कि मैं तो अकेली बैठी रह गई और गुरुजी अकेले बैठे हैं। तो मैंने गुरुजी को माथा टेक दिया और मैंने दिल में सोचा आ तो यहीं से रहा है ना। और जब ऑब्वियसली जब सबने मुझको जगह मिली मुझे, तो मैंने भी टेस्ट किया और वो इतना स्वीट और इतना फ्रेग्रेंट और बहुत ही अच्छी उसकी टेस्ट और स्मेल ऐसी थी जो कभी भी आपने नहीं टेस्ट किया होगा या स्मेल किया होगा। द स्वीटनेस वाज़ सो लवली। ये एक इंसिडेंट मेरे सामने हुआ। फिर हम उस टाइम पे मैं अम्बाला में थी, तो मेरी मदर, कई बार मैं और मेरे मदर गुरुजी के पास आ जाते थे, तो सर्दियों की बात थी। तो मम्मी ने बोला कि साग और मक्की की रोटी गुरुजी को बहुत पसंद है, तो आप वो लेके जाइए। जब भी जाती थी कुछ न कुछ ऐसे कभी ले जाती थी। तो हम वो लेके गए। तो सात संगत जी को एक 50-60 रोटियाँ होंगी मक्की की और साग होगा, ढाई 1 किलो साग होगा। उस दिन जब हम गए तो उस वहाँ पे बहुत संगत थी। सो मेरी मदर बैठ गई और पूरा टाइम यही सोचते रहे कि मैं लेट आई पर ये घट पहचाना है, बहुत घट पहचाना है। जैसे-जैसे लोग आते जाएँ, वो कहें कि मेरे को तो होता जाए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? और गुरुजी ने अनाउंस कर दिया, कहते हैं कि भई पंजाब तो साग ते मक्की दी रोटी आई है। सो माय मदर वाज़ इवन मोर वरीड कि अब क्या होने वाला है? सत्संग जी वहाँ पे उस दिन कोई 80 या 100 लोग के करीब होंगे और 50 रोटियाँ थी। जब सर्व करना शुरू किया, तो आपको पता है कि सब 2-2, 3-3 रोटियाँ सर्व होती थी ऐसे करके। सो माय मदर वाज़ वेरी वरीड कि आज तो बहुत काम गड़बड़ हो गया, एंड पर वो सबको पूरा पड़ा और उल्टा बच भी गया। सो गुरुजी की इतनी ज़्यादा देर होती थी कि उन्होंने अपना जो मन से लेके आया, वो उसको एक्सेप्ट करते थे और ऑनर करते थे। ऐसे ही साथ संगत जी, एक बार कोई छेना मुर्गी लेके आया। गुरुजी के पास कई बार लोग मिठाई लेके आ जाते थे। छेना मुर्गी का डब्बा था और गुरुजी ने वो बाँटना शुरू किया। अब गुरुजी के छोटे-छोटे बड़े सुंदर से हाथ होते थे, पर गुरुजी जब एक हाथ से आपको प्रसाद देते थे ना, आपके दोनों हाथों में पूरा नहीं आता था और आप उस प्रसाद को ऐसे खा नहीं सकते थे। आपको पहले अपने मुँह को लगा के कुछ खा के खत्म करना पड़ता था और फिर आप उसको खा पाते थे। इतना प्रसाद दे देते थे गुरुजी एक हाथ से। ऐसे ही गुरुजी ने हाथ में मुट्ठी भर-भर के लोगों को देनी शुरू कर दी। और थोड़ी देर में गुरुजी का डब्बा में थोड़ा-सा रह जाए, गुरुजी डब्बे के ऊपर ढक्कन लगाएँ, डब्बे को यूँ-यूँ हिलाएँ, डब्बा फिर भर जाए और गुरुजी फिर देना शुरू कर दें। ऐसे ही एक आंटी खड़ी थी गुरुजी के पास और वो एकदम से यूँ अंदर देखने लगी डब्बे के, जैसे ही गुरुजी ने डब्बा ढका।
गुरुजी कहते, "की देखती है, पासे हो जा।" साथ संगत जी, एक बार गुरुजी के सिंहासन के पीछे मैं खड़ी थी। और जब मैं खड़ी थी तो मुझे इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन फ़ील हुई उनके सिंहासन के पीछे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक फ़ील्ड में एक जैसे पूरी वाइब्रेशन ऐसे आपको कोई हिला ही जा रहा है ना, ऐसे मैं हिल रही थी। गुरुजी ने पीछे मुड़ के मेरे को देखा, मैंने कहते, "आगे आ जा, पीछे ना खड़ी हो।" उनके कहने का मतलब था कि तू मेरी पावर को नहीं बेयर कर सकेगी, तू आगे आ जा। साथ संगत जी, जब हम गुरुजी के पास जाते थे, तो कई बार गुरुजी किसी को बोलते थे, "तू मेरे पैर दबा दे।" मेरे पे गुरुजी ने इतनी-इतनी मेहरें करी और मुझे हमेशा यही लगा रहता था मन में कि गुरुजी किते मैनू ना कहण तू पैर दबा दे, मैनू तो बड़ी शर्म आएगी, मैं किस तरह पैर दबाऊँगी गुरुजी के। कई लोगों ने आना और दंडवत प्रणाम करना गुरुजी के सामने और मेरे दिमाग में मुझे बोलना कि ठीक है, गुरुजी को हम सब बहुत चाहते हैं और गुरुजी को बहुत ऑनर करते हैं और गुरुजी में बहुत बिलीव करते हैं, पर अपने इमोशंस को ऐसे दिखाने की क्या ज़रूरत है ना? ये हम क्यों दिखा रहे हैं दूसरों को करके? ये मेरी सोच होती थी। फिर कई बार गुरुजी ने लोगों को बोलना कि उठो, दसो, यू नो सुनाओ की होया थोड़े नाल। मेरे को वो भी बड़ा डर लगना कि गुरुजी ने मैनू कहता है तो मैं की कहूँगी, मैनू तो बोलना ही नहीं आना। मेरे को मतलब हमारे में अपनी होमें इतनी होती है कि हमें सिर्फ़ अपना आप दिखता है ना? हमको लगता है कि मेरी बेइज़्ती हो जाएगी या मेरे साथ ये हो जाएगा या मेरे को दुनिया क्या सोचेगी। हम इसके परे सोच ही नहीं पाते। साथ संगत जी, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि एक टाइम ऐसा आया कि मैं गुरुजी को प्रे करती थी, "गुरुजी मैनू भी चांस दे दियो, मैं तुहाडे पैर दबा ਲਾਂ। गुरुजी प्लीज़ मैनू भी मैं भी तुहाडे पैर दबाने हैं।" और ऑफ कोर्स गुरुजी ने मौका दिया। फिर एक टाइम आया साथ संगत जी, मैं गुरुजी के सामने दंडवत प्रणाम करती थी। उस दिन मुझे समझ आया कि हम दिखावे से नहीं करते। जब हमारे अंदर से उठती है ना, जब वो प्रेम उठता अपने गुरु के लिए, तब आपसे ये चीज़ें हो पाती हैं। और वो प्रेम या प्यार जो गुरुजी आपके मन में अपने लिए डालते हैं, वो भी उन्हीं की मेहर है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप नहीं कर सकते। जो कुछ आपके अंदर चेंजेज़ हैं, वो ही ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता। और यही एक पूर्ण गुरु का के साइन होते हैं कि उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो नहीं कहते कि आप पाठ करो, पूजा करो या आ कर या ओ कर, तां मैं तेनू नाम दूँगा, तां मैं तेनू पार लगाऊँगा, नहीं। जो पूर्ण गुरु होता है ना, उसकी नज़र आप पे पड़ते ही आप पार हो जाते। हमारे गुरुजी ऐसे थे कि जिस तरफ वो देखते थे ना, वहाँ पे ही स्वर्ग हो जाता था। वहाँ पे ही आपके सारे कर्म कट जाते। ऐसे साथ देखिए गुरुजी कई सारी चीज़ें हुई। मतलब आपको ये बताना चाहूँगी कि जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा, उसके बाद की कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। पहले तो येस आई लाइक टू टेल यू कि गुरुजी ने मैं सैटरडे को गुरुजी के पास लास्ट मिलती हूँ और गुरुजी अपना चोला बुधवार को या आई थिंक वेडनेसडे को छोड़ते हैं। तो सैटरडे को जब मैं गुरुजी के पास गई, तो मैं मेरठ से गई थी। नहीं अम्बाला से गई थी और मैं जाके और पीछे बैठ गई। नॉर्मली हमें हमेशा होता था कि गुरुजी के पास जाके बैठें। उस दिन मैं बिल्कुल पीछे बैठ गई, जहाँ पे म्यूज़िक लगा होता था। वहाँ बैठ के और मुझे नहीं पता मैं क्यों रोना शुरू कर दिया, मुझे रोना ही आ ही गया। नॉर्मली मैं बिल्कुल नहीं रोती थी गुरुजी के पास जाके, मैं बिल्कुल शांत हो गई थी। उस दिन पता नहीं क्यों मेरा मन बड़ा ही उदास-सा था और जब भी हम संगत जाती थी और लंगर कर लेती थी, तो उसके बाद गुरुजी के पास आप जाके बैठते थे, तो गुरुजी आपको बोलते थे कि उठो जाओ, हाथ से इशारा करते थे, उठ जाओ। तो ऐसे से हर एक को भेजते रहते थे और सब अपनी नज़रें बचाते रहते थे गुरुजी की तरफ, तब कोई नहीं देखना चाहता था कि गुरुजी कहीं मुझे ना बोल दें कि तू हुन चल भई, तेरा टाइम हो गया, तू जा। तो उस दिन ऐसे ही मैं गुरुजी के पास बैठी थी, मतलब और गुरुजी ने ऑलमोस्ट सबको भेज दिया, मेरा ख्याल है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लोग बचे होंगे और मैं मेरठ वापस सॉरी अम्बाला वापस आती थी रात को और नॉर्मली गुरुजी मुझे भेज देते थे। उस दिन मेरे को गुरुजी ने नहीं भेजा। गुरुजी 12 साढ़े 12 1 बज गया होगा, मुझे नहीं भेजा गुरुजी ने और गुरुजी ने फिर से चाय मँगवाई और हम सबको चाय दिलवाई, चाय प्रसाद दिलाया और अंदर जाके अपने कमरे में कपड़े बदल के आए और आके और मेरे पास नीचे बैठ गए। कुछ नहीं बोला मुझे, बस बैठे रहे बिल्कुल साथ में मेरे नीचे बैठ के और उस दिन बड़े ही गुरुजी ना पेंसिव से मूड में थे, बड़े ही चुपचाप थे। मुझे नहीं समझ आया क्यों? अ,
हमारी इतनी सोच ही नहीं होती, पर गुरुजी हमेशा यही बोलते थे, "हुण असीं पंजाब चले जाना है, हुण असीं दिल्ली चले जाना है, इत्थों चले जाना है।" किसी को ये नहीं समझ आया कि गुरुजी किस तरफ इशारा कर रहे हैं। जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, तो पता नहीं क्यों मुझे रोना नहीं आया। मतलब मेरा मन उदास नहीं हुआ, रोना मुझे आया पर मेरे को उदास नहीं था मेरा मन। मुझे यही लगता था कि गुरुजी किते नहीं गए, गुरुजी तो इत्थे ही है, गुरुजी ने कित्थे जाना है। पर साथ संगत जी, मुझे ये भी लगता होता था, जब हम गुरुजी के साथ थे कि गुरुजी तो यंग हैं, बड़ा अच्छी बात है कि मेरे गुरु यंग हैं और मैं अपने गुरु के हाथों में जाऊँगी। चाहे ये दिलासा था मन में कि गुरुजी तो हमारे साथ हैं, फिर भी कई बार मन बड़ा उदास हो जाता था कि कोई भी हमारे को मन उदास होता था, कुछ भी ज़रूरत होती थी, नहीं होती थी, पर हम गुरुजी के पास जाते थे तो हम बड़े पीसफुल होके आ जाते थे, मन शांत हो जाता था, ऐसे लगता था हम अपने घर हो आए। अब कहाँ जाएँगे? अब तो कोई जगह नहीं रहेगी जाने की। आज हमें ये समझ आती है कि हमारे गुरु क्या थे। उस वक़्त हमें कभी समझ नहीं आई, उन्होंने पता नहीं हमारे ऊपर क्या पर्दा डाला हुआ था, कि हमें पता ही नहीं लगता था। हमें लगता था गुरुजी हमारे गुरु हैं, हम गुरुजी के पास जाते हैं, हमारे अपने आप हमारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं, गुरुजी हमारे को वॉच कर रहे हैं। थैंक यू सात संगत जी, बहुत-बहुत मेहरबानी कि आपने मेरा एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ सुना। जय गुरुजी।